में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, मेरे हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले। जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, जो पैकेजेस लेके जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडेन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है कि मैं एक हिंदू ऑरिजिन हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे लिए, ये बहुत खूबसूरत बात है ना, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लेफ्टीज है या फिर कहे कि जो वामपंथी मीडिया है या फिर वामपंथी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर आप कहो कि एंटी बीजेपी और एंटी मोदी जो भी लोग हैं, वो इस बात को कहकर चिढ़ाते थे कि हम बन गए विश्व गुरु। क्योंकि जब मोदी जी पहली बार आए थे 2014 में, उसके बाद ये बात शुरू हुई थी कि इंडिया जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या? हुआ ये कि इन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया इंडिया का कि भाई देखिए हम विश्व गुरु बन गए और विश्व गुरु के यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वहाँ पर उसको कोट करके बोला जा रहा था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया कुछ भी करने के लिए तैयार हो रही है इंडिया के लिए। अमेरिका अगर आप बात करो तो अमेरिका कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहा है। कोई भी और कंट्री, यूके की बात कर लो तो किसी भी तरीके से वो यहाँ पर ट्रेड डील करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, आसियान कंट्रीज़ करना चाहते हैं, चाइना तो मतलब पैरों में गिर जाता है कि हमसे डील कर लो। और क्या होता है और विश्व गुरु में और भी कई सारी चीज़ें होती होगी, लेकिन 5-10 सालों में वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। तार साहब, ये जो चीज़ है, और आपने वो देखा होगा जैक सेल्वन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट। लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पसंद, मेरे हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेस, भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका है उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गए वो, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटोरी में, उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैनूवरिंग एवरीथिंग। जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, जो पैकेजेस लेके जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है। लेकिन ना, उसमें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी भारत, इंडिया, इट्स अल्टीमेटली इट्स ओपन सोसाइटी। लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी इस तरह के सारे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान बेनिफिशियरी नहीं रहा। पाकिस्तान में जो भी लूटने वाला आया, बेनिफिशियरी लंदन रहा है उसमें, क्योंकि पैसा सारा यहां से करप्शन से लंदन जा रहा है या दुबई जा रहा है। दुख वाली बात, कर्जे भी आते हैं तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं।
तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर है, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए, चाहे डिक्टेटर हो, बेनिफिशियरी पाकिस्तान हो, इसमें फिर वो, तो मैं यही कहना चाहता। लेकिन उसमें एक और बात है चीमा साहब, जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत लंबा अरसा जरूरत है, अवाम की अवेयरनेस जरूरत है उसकी। लेकिन फिलहाल आपको आज सर्वाइवल, जिस तरह मैं आप हमेशा ये कहता हूं, जब आपकी बॉडी इमरजेंसी रूम में हो तो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकी जाती है। आज ब्लीडिंग किस तरह रुक सकती है? बल्कि मैं समझता हूं कि मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आर्मी चीफ साहब भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करें, ईरान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दैट इज अगेन डिबेटेबल। दोनों सूरतों में हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। अगर हम जाते हैं तो हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया इज ऑन द राइट, जो कि इंडिया में हो रहा है, और अगर हम नहीं जाते तो दैट प्रूव्स इंडिया इज रॉन्ग। मगर हम तो मेंबर ही नहीं है, जाएंगे कैसे? हम तो G20 और G7 दोनों का पार्ट नहीं है ना। इट्स अ गुड थिंग कि हम पार्ट नहीं हैं, और हमें बनने में अवॉइडेंस चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। आज इंडिया हमारे पाकिस्तान को स्माइलिंग करता है और एक जो है ना वो कैका मारता है, जैसे वो बगैर जंग के सारा कुछ जीत गया। उसकी वजह यही है कि इंडिया हमसे आगे इसी बेस पे चला गया है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे लोगों ने इत्माद किया है, आगे बढ़ने का शऊर किया है। इतने जज्बाती अपने मज़हब से भी नहीं होते जितने हम होते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली लाइफ में हमसे बहुत आगे चले गए हैं और हम उतनी तेज़ी से पीछे आ रहे हैं। जो सरमायादाराना निज़ाम है उसको उन्होंने दुनिया के सामने यूटिलाइज करके दिखाया है कि भाई हम ये कर सकते हैं। हम सीधी बात करूं, पाकिस्तानी तो साइकिल नहीं बना सकता, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना करके दुनिया को दिखा दी हम ये कर सकते हैं। वो तो चांद पे पहुंच गए, हमारे तो सिर्फ झंडे पे चांद है ना, उन्होंने चांद पे कदम रख दिया। अब हमें बताएं हम क्या करें। तो देखिए, भारत की संस्कृति में ही ऐसा मिठास है ना कि जो आ जाता है घुल जाता है। भारत की संस्कृति इतनी अट्रैक्टिव है ना कि इंडोनेशिया बोलिए, अमेरिका बोलिए, यूएस बोलिए, ब्रिटिश बोलिए, जब तक लोग जय सिया राम नहीं बोलते हैं ना उनको सुकून नहीं मिलता है। ऋषि सोनक जी ने कहा था जय सिया राम, और मुझे बोलने में ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक हिंदू ओरिजिन हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे लिए, ये बहुत खूबसूरत बात है ना, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है। दिमाग से ना कभी सनातनी चले हैं और ना चलने वाले हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्र सबसे आगे है, सबसे आगे है। जब राष्ट्र की बात आ जाती है ना तो हम सिर्फ और सिर्फ इस भारत के नागरिक बनकर के खड़े होते हैं, इस भारत के भारतीय बनकर के खड़े होते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं बनते हैं, कोई कुछ भी नहीं बनते हैं। तो चाइना खुद अपने आप में इतना गिर चुका है, इतना टूट चुका है, इतना खत्म हो चुका है कि 25 साल में उनके जीडीपी ग्रोथ इतने नीचे आ चुके हैं, इकोनॉमिकल जो उनका ग्राफ था इतना नीचे आ चुका है कि ये सब टिप्पणियां करने के बजाय उनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोगों को जी समिट का मेंबर नहीं है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। हम लोग नेटो के मेंबर्स हैं, बट क्या कर लिया, रशिया नहीं है, तो दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। बड़ी सारी चीजें इसमें। हम ओआईसी के मेंबर हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओआईसी का एक भी मेंबर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम G20, G7, OIC किसी के भी मेंबर हो ना हो, कोई हमें खातिर ख्वाह लाता ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं। आज मतलब उनके मंदिरों में इतने वो जज्बाती या इतने वो नहीं होते, वो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। हमारी मस्जिदों में स्टेटस बन गया, पहली सफ़ों पे जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो जिनका स्टेटस है वो पहली सफ़ों पे हैं। तो हम लोग दीन के भी नहीं हैं और दुनिया के भी नहीं हैं। इंडिया अपने मुल्क में G20 समिट मुनक्किद कर रहा है एक बार फिर से। इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो इंडिया पहुंच चुके हुए हैं। क्या कहेंगे, हर बंदा इंडिया में जाता है, इंडिया में भाग भाग कर जाना पसंद करता है,
लेकिन कोई पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। सर 20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया के अंदर जुड़ रही हैं, बहुत बड़ा ये सबमिट होने वाला है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान इस ना तो G20 का हिस्सा है और ना ही G7 का। अफसोस होता है कि 20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया के अंदर जुड़ के बैठेंगी, मौशियत पे बात होगी, फ्यूचर पे बात होगी, डिफेंस पर बात होगी, एजुकेशन के निज़ाम पर बात होगी और बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, मौजूदा हालात के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है।